सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन। बड़ा प्यारा लागे जहाँ लग जाए हमारे बाबू बिहारी का दरबार, वो किसी मथुरा से कम नहीं। तो मीठी मीठी गालियां लगाते रहिए, किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन। सरकार की हमारी आवाज मरवा ना वो जब जी बजाओ गाय भाई जाती तुमने बीच में तो नहीं बढ़ाई फिर कुटी आई थी। बोलो गोविंद भगवान दिखाई देता मैं यहाँ से। भगवान का आज विवाह हो रहा है, तुझों ने उच्चारण किए वेद मंत्र, शाखोच्चार हुआ, कुल का बखान हुआ, पर और कन्या के पक्षों का और कन्यादान हुआ। आज भाग्य की सराहना देव वृंद कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और दुजों ने उच्चारण किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से राजन की पामांग रुक्मणी शोभित है, दुज वृंद वेद उच्चार रहे।
लेकिन एक चीज याद रखना, फेरे कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये किसके हैं फेरे? सब पति के थोड़ी है, ये सब है पति के। मालूम है किसी को? नहीं बताएं किसके हैं 7? 7 फेरे 7 लोगों के हैं। किसके किसके? पहला अग्नि का है। पहली भंवरी बेटी डरियो अग्नि मां, दूसरी में जल लाए राई हो। तीसरी भंवरी गौरी चौकी पे बैठी, चौथी स्वर्ग मान लाई हो। पचई भंवरी बेटी डरियो पवन का, बाबुली अंगन बूढ़ी जाई हो। छठी भंवरी जौन कोखिया से उपजी, छठी भंवरी जौन कोखिया से उपजी, सतई सजन घर जाई हो। 7 भावरें पड़ती हैं, एक अग्नि की, जल की, पवन की और आकाश की, माँ के कोप की और पति देवी की। ये 7 भावरें हैं। कन्यादान संपन्न हुआ। महाराज भीष्मक ने आज सुंदर से कन्यादान करके सुंदर सी आरती उतारी। न्योछावर कर रहे हैं, नेकियों को न्योछावर मिल रही है, सब गालियां दे रहे हैं। गाली भगवान को भी खानी पड़ी। अच्छा, ससुराल की गाली सबको प्यारी लगती है। राम जी को मिली वो भी कुछ नहीं बोले, अब इनको मिली तो ये भी कुछ नहीं बोले। किसी ने कहा जनकपुर वालों से, तुम हम पूजा करते हैं, भगवान को ये चढ़ाते हैं वो चढ़ाते हैं, बढ़िया बढ़िया छप्पन भोग लगाते हैं, तुम लोग कुछ देते हो? भगवान आते हैं जब प्रभु। जनकपुर वाले कहने लगे जो हम देते हैं वो संसार में कोई नहीं दे सकता। क्या कहने लगे? हम गाली देते हैं। हाँ, और वही गाली बड़ी प्यारी लगती है राम जी को, लेकिन लक्ष्मण जी से नहीं रहा जाता कभी भी, वो तो खड़े हो जाते उठ के। इसलिए तो इस बार बड़े बने तो कुछ नहीं कह पा रहे। मनवांछित आभूषण दिए जा रहे हैं, न्योछावर नीतियों को दे रहे हैं, वधु की गोद भराई हो रही है। लास्ट में जो गोद भराई होती, ताऊ भैया ने गोद भरी और दोनों दंपत्ति को सुख के साथ में आभूषण जान इत्यादि जिसने जो दे दिया है दर्शन करने के, दर्शन करने के मारुद्रोणी के जो भेंट दे पाए। दर्शन करने का मतलब जिससे कहते हैं हम आप एट होम, मुंह दिखाई। और वैसे मोहिन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी है रीति अनूपा। एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके कभी कोई तो नहीं हो सकती। हम नहीं कहते, गोस्वामी जी ने लिखा है उत्तरकांड में कि मोहिन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी है रीति अनूपा। लेकिन वही गोस्वामी जी बालकांड में लिखते हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रूप देख मोहे नर नारी। तो किसका रूप देख करके मोहित हुए? जब स्त्री स्त्री का देख करके रूप मोहित नहीं हो सकती, तो ये क्यों लिखा रंग भूमि जब सिय पगुधारी? पगुधारी कौन है? भगवान राम। क्योंकि जोड़ी देख करके मोहित हुए, सी पगुधारी दोनों की, खाली सीता जी को नहीं, एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं हो सकती। पगुधारी कौन है? भगवान राम। कब से पगुधारी? जब से लात भृगु ने मारी, तब से नाम पड़ो पगुधारी। और जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पड़ो पगुधारी। पगुधारी भगवान राम है। तो मोहे ना नारी से नारी कमी है भारी नारी। आपको ऐसा कैसे मोहित क्यों नहीं हुई? तो देखो, बुलावा होए किसी लल्ला की दोनों, विवाह हो गया होए। अच्छा, विवाह जब होए तो बड़ी नाजुक घड़ी होती है, और उस समय की सबसे नाजुक घड़ी होती है जिस समय कन्या की विदाई होती है। अपने कलेजे के टुकड़े को विदाई करती है माँ। पिता अपने हृदय पे पत्थर रख के विदाई करता है। कभी खुलकर के नहीं रोता, छुप छुप करके आंसू पोंछता है, लेकिन अपनी बिटिया के साथ नहीं रोता ताकि हमारी बिटिया दुखी न हो।
मां हृदय से अपने कलेजे को टुकड़े को लगा लेती है और कन्या रोती है बार बार। कैसी नाजुक तो खड़ी होती, कहीं बाबू से कहीं भाई से लिपट लिपट करके रोती है। मुझे मां से मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई। नाजुक खड़ी होती है जिससे में विदाई होती है। धन्य है वो मां, धन्य है वो पिता जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को एक अनजान के साथ में विदा कर दिया, जिससे कभी कन्या परिचित नहीं है, जिसका घर कभी नहीं देखा, जहां के लोगों का कभी स्वभाव नहीं देखा, और ऐसे घर में जब कन्या जाती है उसे दुख होता है। महारानी रुक्मिणी को विदाई करके महाराज भीष्म आज प्रस्थान करते हैं। उत्सव मनाया जा रहा है द्वारिका में, घर घर खुशी का ठिकाना नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से राजा, इसके बाद भगवान कृष्ण का विवाह 17 जन की कन्या सत्यभामा से हुआ, क्योंकि भगवान दरबार में धर्म सभा लगी है, बैठे हैं। तो 17 जन का एक भाई है जिसका नाम है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत एक मणि धारण किए सभा में आया। यदुवंशियों ने कहा मणि तो बड़ी सुंदर है, जो मणि नित्य 8 बार सोना देती है। कहा ये मणि हमारे द्वारिकाधीश के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये राजा है। मना कर दिया, चला गया। कुछ दिनों के बाद में प्रसेनजीत शिकार खेलने गया जंगल में, लौटा नहीं। तो 17 जन ने समझ लिया कि ऐसा नहीं कि उसने मणि के कारण मार के फेंक दिया हो। तो भगवान ने झूठा आरोप लगा दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन किए थे। जो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के दर्शन करता है उसे कलंक जरूर लगता है। भगवान कृष्ण को भी लगा। भगवान कृष्ण कहने लगे हम बैठेंगे नहीं जब तक मणि नहीं रहेगी। भगवान गए ढूंढने, तो देखा उसके शरीर की हड्डियां पड़ी। चल करके गए, शेर के पंजे बने, पंजे कहां चल के गए, गुफा तक, गुफा चल के गए तो वहां देखा शेर भी मरा पड़ा। अब तो प्रसेनजीत भी नहीं, शेर भी नहीं, तो किसने क्या किया? अंदर गए गुफा के तो देखा एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने कहा मणि हमें तो छीननी चाहिए। तो कन्या चिल्लाई तो उसके पिता बाहर निकल के आ गए। कौन? जामवंत जी महाराज। जामवंत वही है जो त्रेता में थे। और भगवान से युद्ध होने लगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 27 दिन तक युद्ध होता रहा लगातार। और 27 दिन के बाद में भगवान कहने लगे अब तो काफी देर हो गई, खेल खेल चुके। भगवान ने मुष्टि प्रहार किया, रुधिर पवन करते हुए नीचे गिर गए। तो कहने लगे प्रभु हमने पहचान लिया, आप मेरे राम। भगवान ने कहा मणि चाहिए, कलंक लगा। कहने लगे मणि चाहिए, तो मणि तो नहीं मिल सकती क्योंकि हमने कन्या को दान कर दी। अगर आपको मणि चाहिए तो आप मेरी कन्या से विवाह कीजिए। कृष्ण ने जामवंत की कन्या जामवंती से विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह पूरा हुआ। मणि ला करके 17 जन को दी और 17 जन को सारी कथा बताई। तो चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा मुझे माफ करो। भगवान ने कहा माफ कर दिया। कहने लगे हमें ऐसे भरोसा नहीं। फिर 17 जन ने कहा मेरी कन्या सत्यभामा के साथ विवाह करो तो हम समझेंगे आपने माफ किया। भगवान का सत्यभामा के साथ में विवाह हो गया। कितने हो गए? 3। एक बार भगवान कालिंदी के किनारे ब्रिज में यमुना के किनारे अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे। एक कन्या भगवान का भजन कर रही थी, तपस्या में लीन थी। अर्जुन से कहा देखते, और अर्जुन देखने गए तो उसने कहा हम सविता की पुत्री, मैं सविता की दुहिता हूँ। सविता कौन? सूर्य। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, जिसे यमुना कहते हैं, और मैं कृष्ण को वर पाने के लिए तपस्या करती हूँ। भगवान ने कहा तो देरी किस बात की? विवाह हो गया। अब कालिंदी का भी विवाह हो गया। कितनी हो गई? 4।
भगवान का कालिंदी के साथ विवाह हुआ और भगवान का विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ। मित्रवृंदा कौन है? दुर्योधन की बहन मित्रवृंदा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। देखो मित्रवृंदा रिश्ते में, दुर्योधन रिश्ते में भाई है और उसकी बहन के साथ में विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ में। क्यों? क्योंकि भगवान की बुआ जिनका नाम था श्रुतकीर्ति, श्रुतकीर्ति ने भगवान से मेरा रिश्ता ना टूटे, हमेशा ऐसा ही त्योहार बना रहे, इसलिए अपनी कन्या का विवाह कर दिया। और फिर राजा नगन जी की बेटी जिसका नाम था सत्या, उसके साथ में विवाह हुआ। और उसके बाद में भगवान का विवाह भद्रा नाम की कन्या से हुआ, फिर लक्ष्मण से हुआ, जिसमें भगवान ने मछली की आंख में तीर मार करके लक्ष्मण को पत्नी रूप में प्राप्त किया। भगवान की 8 पत्नी हो गई, इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं 8 पटरानियों के साथ भगवान विहार करते हैं। लेकिन एक दैत्य था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,100 वेद की ऋचाएं कैद करके रखी थी। कब? जब वो भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने आती, ये वेद की ऋचाएं हैं, तो उनको कैद कर लेना था। भगवान ने उसको मार करके 16,100 नारी छुड़ाई। और जब 16,100 नारी छुड़ाई तो हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु हम कहाँ जाएं? अब तो मेरे माता पिता भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे, कोई हमें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा, और मैं तो आपके दर्शन करने आ रही थी, आपकी अनुरागी हूं। भगवान ने 16,100 के साथ में विवाह किया। अब कितनी रानी हो गई? 16,108। 16 सहस्रे 108 पटरानी के ठाठ 16,108 है। और सबके 10-10 पुत्र हुए। अब सोचो कितने हो गए? 16,108। यानी कि भगवान जब साकेत गए तो 56 करोड़ यदुवंशी। भगवान द्वारिकाधीश राज्य करते हैं। इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन है? रति के पति, जिन्हें भगवान शंकर ने भस्म किया था कामदेव को, वही आकर के कृष्ण के पुत्र बन करके जो संभालासुर नामक दैत्य चुरा कर ले गया, और फिर रति ने ही लालन पालन किया, बाद में पति रूप में प्राप्त किया। उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह दुर्योधन की पुत्री के साथ में हुआ। और उसके बाद में बाणासुर की पुत्री के साथ में हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित से भगवान इसी तरह से रोज नित्य मंगल करते हैं। नित्य नए मंगल रोज करते हैं भगवान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के एक बचपन के मित्र हुए, परम मित्र, जिनका नाम था सुदामा। सुदामा बचपन के मित्र थे। आगे की कहानी बड़ी मित्रता की है। वास्तव में अगर मित्रता हो तो ऐसी ही हो जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा की थी। सुदामा एक ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण थे। सुदामा कोई भिखारी नहीं थे। सुदामा भीख नहीं मांगते थे। सुदामा भिक्षा मांगा करते थे। और भिक्षा में भीख में अंतर होता है, क्योंकि संदीपन के पास जब पढ़ते थे अधुनाथ, तो दीन सुदामा भी कभी था मोहन के पास। सुदामा गुरु संदीपनी के पास। ये आश्रम कहाँ है? भगवान कहाँ पढ़े? उज्जैन में। एक ही गुरुकुल ऐसा है, श्रद्धा दान करते हुए
भगवान के चरणों में व्यासपीठ का सम्मान करते हुए भगवान के विवाह में भेंट करते हुए मंगल में शुभकामना भगवान कल्याण करे। ये कहाँ है संदीपनी आश्रम? उज्जैन में। तो बड़ी परम मित्रता है, ध्यान रखना भगवान कृष्ण की मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा जैसा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से राजा, गुरु पत्नी ने एक दिन कहा बेटा संविधा नहीं है, भोजन बनना जाओ ले आओ। तो संविधा लेने दोनों चल दिए, मित्र मित्र कृष्ण और सुदामा। मैया के थोड़े से भोजन बांध करके कोटली में सुदामा को दे दिया। भूख लगे तो जंगल में खा लेना। क्या दिया? चने। और चने जब दिए तो पोटली में बांध लिए, पोटली में बांध लिए सुदामा ने। देखो ब्राह्मण बहुत होशियार होता है, छत्री की थोड़ी तारीफ कर दे समझ लो, तो छत्री भी होशियार कम नहीं, जानते समय मानते नहीं। एक बार एक ठाकुर साहब की और मुस्लिम की बहस हो गई, मुसलमान की ठाकुर की बहस हो गई। मुसलमान बोला मेरे अल्लाह मियां सच्चे, ठाकुर साहब बोले मेरे भगवान सच्चे। लेकिन आजकल अपने मंदिरों को छोड़ करके लोग इधर उधर भटक रहे हैं, गलत है ना? गलत नहीं, बहुत गलत है। भरोसा करो, भगवान है, कण कण में है, अणु में है, जगह जगह है। हाँ, हर जगह है। ऐसे तो ठाकुर से ध्यान से सुनना। ठाकुर साहब कहने लगे, श्रद्धा दान करते भैया जी, ठाकुर साहब कहने लगे कि हमारे भगवान बहुत सच्चे। मुसलमान कहने लगा भगवान मेरे सच्चे। दोनों ने कहा लगी सर, कहा लगी सर। अब देखो भगवान सच्चे याद आ रहा है, कैसे प्रमाण हो? ठाकुर साहब ने कहा देखो ये वृक्ष है, इस वृक्ष से दोनों लोग ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ के नीचे कूदो। जिसके हाथ पैर टूट जाए उसके भगवान झूठे और जिसके साबुत बचे वो सच्चे। अब दोनों लोग ऊपर चढ़ गए। अच्छा ठाकुर साहब जानते तो हैं भगवान है तो सच्चे, लेकिन अंदर से भरोसा नहीं हो। जानते हैं कि भगवान सच्चे लेकिन मानते नहीं। और ऊपर चढ़े, सबको अपने अपने मजहब पे भरोसा होता, लेकिन हिंदू ही एक ऐसा है जिसे अपने भगवान पे भरोसा नहीं है। वो दूसरों के अंदर दर ठोकरें खाएगा। मुसलमानों पर बैठा का कूदो, ठाकुर साहब बोले तुम कूदो, का नहीं तुम कूदो, का नहीं तुम कूदो। तो मुसलमानों पर बैठा, उसने कहा या अल्लाह, नीचे कूदा, चोट नहीं लगी, हाथ पर फटकारे खड़े हो गया। देखो है सच्चे। अब जी ऊपर बैठे सोच रहे कि हमने भगवान को नाम लो, अब वो हाथ पैर टूट गए तो हम कहूँ नहीं जी। अब जी सोचे कहाँ है, जय सिया राम कहाँ है, जय श्री कृष्ण कहाँ है, जय भोले शंकर कहाँ है, दुर्गा जी का बुलावा है, किसे बुलावा है। तो नीचे खड़ा उसने कहा कूदो, करो को कूद रहे। अब इन्हें खूब सोचा विचारा और सोच विचार के जरिए सोचने लगे कि इसने अपने भगवान का नाम लिया तो इसके हाथ में नहीं टूटे, इसका मतलब इसके भगवान सच्चे हैं। तो उसने अपने भगवान का नाम नहीं लिया ठाकुर साहब ने। इन्हें भी कहा या अल्लाह, नीचे कूदे, चोट इनके भी नहीं लगी, नीचे लड़ाई होने लगी। तुमने हमारे अल्लाह मियां का नाम क्यों लिया? ठाकुर साहब बोले बदतमीज, तुम्हारे अल्लाह मियां से काम चले तो अपने भगवान को काहे परेशान करे? बोलो शंकर भगवान जी, जब तुम्हारे अल्लाह मियां से काम चल रहा तो भगवान को क्यों परेशान करे? जानते सब है लेकिन मानते नहीं है। थोड़ा धीरे धीरे बात करिएगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो मित्रता आज कृष्ण और सुदामा जी से होनी चाहिए। जरा सी तारीफ की सुदामा जी ने, भगवान वृक्ष पर चढ़ गए।
लकड़ी तोड़ने लगे, लेकिन दैव योग से हुआ क्या? काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, चमकने लगी बिजली नभ में, 49 पवन सन्नाने लगे, हवाएं चलने लगी, आंधी आने लगी, बारिश होने लगी, और भगवान वृक्ष भी गीला हो गया, सर्दी लगने लगी दोनों को। सुदामा को भूख भी लग गई, सर्दी लगी, भगवान तो वृक्ष के ऊपर है, नीचे सुदामा है, तो सुदामा ने निकाले चने मुख में डाले, आवाज हुई कटकट की। कृष्ण ने कहा भैया कुछ खा रहे हो? कहा नहीं, आवाज आ रही है। का जंगल में खाने को क्या रखा? झूठ बोल रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं उसी झूठ से आज सुदामा के यहाँ दरिद्र हो गया। क्यों? निर्धनता आ गई, दरिद्रता आ गई। क्यों? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, याद आएंगे, अच्छे रोग हो जाएगा जिसे कोड़ कहते हैं, लेकिन भगवान अधिक जिससे प्रेम करते हैं उसे निर्धन बना देंगे, क्षय रोग नहीं देंगे। क्योंकि क्षय रोग हो जाने पर शरीर अगर गल गया तो दोबारा नहीं आएगा, निर्धनता एक बार आ जाए तो दोबारा जा सकती है। तो भगवान ने अपने मित्र को निर्धनता दी और सगे बुआ के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को अंगूठा खा गया। भगवान ने क्षय रोग दे दिया, क्योंकि सुदामा से अत्यधिक प्रेम करते हैं। आज निर्धनता है, कृष्ण कृष्ण कह करके अपनी जीविका पालन करते हैं। सुदामा के 5 बालक हैं, एक पत्नी है जिसका नाम सुशीला है। सुशीला को एक दिन द्वार पर एक संत आए और संत ने जब बताया कि तुम इतनी निर्धनता में अपना जीवन पालन करती हो, अपने स्वामी को द्वारिकाधीश के पास क्यों नहीं भेजती? वो तो तुम्हारे स्वामी के मित्र है। जैसी सुना कृष्ण द्वारिकाधीश मेरे स्वामी के मित्र, सही सुदामा शाम को आए। स्वामी एक बात पूछो देवी, हमने सुना है द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र है, सच है या झूठ? अब सुदामा सोचने लगे बात तो सच है। हाँ देवी सच है। तो चले जाओ उनके पास। जिद करने लगी सुदामा से मैया सुशीला, और जब जिद करने लगी तो सुदामा को लाचार होना पड़ा, कहने लगे मेरे पास कुछ नहीं है। तो 5 घर से 5 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, एक फटे हुए वस्त्र में बांध करके दे दिया। सुदामा चल दिए।